खबर ये है कि इटली ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है और चाइना को कंफर्म कर दिया है कि बीआरआई से वो अलग हो गए हैं। बीआरआई उन्होंने छोड़ दिया है और इस सिलसिले में उनका कहना यह है इटली की तरफ से कि उनको इसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि उनको इसका नुकसान ही हुआ है। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब ये ज्यादा अहम बात इसलिए है कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाकया हुआ और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाज़गश्त सुनी। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे बॉर्डर्स के ऊपर भी कोई हालात ठीक नहीं है। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो बीआरआई को छोड़ने का फैसला है, इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में अपनी पहुंच सुनिश्चित कर व्यापार, निवेश और राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के चीन के प्रयासों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब इटली ने औपचारिक रूप से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा कर दी। इससे पहले नवंबर में ही दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की नाव और चीनी तटरक्षक जहाज में टक्कर के बाद फिलीपींस ने बीआरआई प्रोजेक्ट से अलग होने की घोषणा की थी। इटली 2019 में बड़े उत्साह के साथ बीआरआई में शामिल हुआ था। उस समय इटली के प्रधानमंत्री 5 स्टार मूवमेंट के नेता थे। बीआरआई में इटली का शामिल होना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत थी। ऐसा कहा जाने लगा कि चीन यूरोप में घुसपैठ करने के लिए इटली का इस्तेमाल करेगा। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी की सरकार बनने के बाद से ही ये अटकलें लगाई जाने लगी कि इटली शायद ही 2024 में बीआरआई एग्रीमेंट को रिव्यू करेगा। बीआरआई प्रोजेक्ट से इटली का अलग होना चीन के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि इटली यूरोपीय यूनियन की तीसरी और वैश्विक स्तर पर 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। खबर यह है कि इटली ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया है और चाइना को कंफर्म कर दिया है कि बीआरआई से वो अलग हो गए हैं। बीआरआई उन्होंने छोड़ दिया है और इस सिलसिले में उनका कहना यह है इटली की तरफ से कि उनको इसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि वो ये समझते हैं कि उनको इसका नुकसान ही हुआ है। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो वो नहीं समझते कि उनको किसी किस्म का इससे फायदा है और जो नेशंस बीआरआई में ऑलरेडी मौजूद हैं उनको भी इससे कोई खास बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा। अच्छा, अब ये ज्यादा अहम बात इसलिए है कि ये मूव उस वक्त सामने आई है कि जब हमने अभी देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच एक सेल्फी का जो एक वाकया हुआ और वो दूर दूर तक हमने उसकी बाज़गश्त सुनी कि हर तरफ ये चर्चा था कि जनाब वो जो सेल्फी उतारी गई है और मेलोनी ने जो उसको सोशल मीडिया पर फिर उसके बाद पोस्ट किया, तो उससे ये पता चलता है कि दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं कि जो इटली की पीएम है वो ये कह रही हैं कि मुझे एक दोस्त मिल गया। और COP 28 की कॉन्फ्रेंस में वो दोनों हर जगह पर, मोदी साहब और मेलोनी साहिबा, हर जगह पर वो एक साथ बैठे हुए बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, खूब कहकहे लगाते हुए नजर आए। तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो बीआरआई को छोड़ने का फैसला है, इसके पीछे ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि क्योंकि अब इटली इंडिया के ज्यादा करीब आ चुका है और वो ये समझता है कि अगर बीआरआई जो है वो चाइना का है और चाइना जो है वो इंडिया का राइवल है और फिर उसको क्या जरूरत है इंडिया के एक ऐसे कंट्री के साथ शामिल होने की जिसके इंडिया के साथ जो है वो नहीं बनती। तो उन्होंने एक तो सॉलिडारिटी में भी कहा जा सकता है, दूसरे ये कहा जा सकता है कि ये बात भी की जा रही है। देखें, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, जनाब ये जो है इंडिया की तरफ से उनको कहा गया कि पायन क्यों तुसी एदे विच पड़ रहे हो, मतलब ये कि
मैं समझती हूँ कि कहने या ना कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है वो ये समझती हैं कि वो इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हैं कि जो कुछ हमने देखा उससे तो ऐसे ही महसूस होता है, तो फिर उसमें वो एक अच्छी मूव है। उन्होंने कहा होगा कि हमें जब इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा तो BRI को छोड़ने का क्या जरूरत है, हम छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है इटालियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है जो पैक्ट है उसने कोई फायदा किसी भी कंट्री को नहीं पहुंचाया है। और फिर इसमें बाकायदा जो है उनकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि हम BRI से जो है वो निकल रहे हैं। और उसमें ये जो कम्युनिकेशन हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, ये क्योंकि अभी सिर्फ 2 से 3 दिन पहले हुई है, और दिलचस्प बात यह है कि 2 से 3 दिन पहले ही मोदी साहब और मेलोनी साहिबा की वो सेल्फी जो है वो वायरल हो रही थी, जिसको मेलोडी कहा जा रहा था, और बड़ी उसके पर आपको पता है मीम्स भी बनी, बड़ी बातें भी हुई, तो बहुत कुछ कहा गया। चलें, वो तो खैर एक आपको पता ही ऐसा कुछ निकलता है तो बात निकली कि तो दूर तक जाएगी, तो मजाक का उसमें कर दिया जाता है, मजाक में भी बातें की जाती हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह पर सच है कि इस वक्त बड़े ही जबरदस्त तरीके से ताल्लुकात हैं इंडिया और इटली के। और डील ए बिग मिस्टेक, मेलोनी जो है उन्होंने ये कहा कि जो ये डील उन्होंने इटली ने की थी तो ये बिग मिस्टेक थी और वो नहीं समझती कि ये करनी चाहिए थी। और उन्होंने जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है इटली के, उन्होंने भी इसको अपोज किया इस डील को। तो चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। क्या ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि BRI में मौजूद है अभी तक। तो देखिए, बहरहाल इटली का निकलना जो है वो चाइना को पसंद तो नहीं आएगा, और वो इसको खास तौर पर ऐसे उसमें पसंद नहीं करेंगे कि जिस वक्त मेलोडी की बात की जा रही है, मोदी मेलोनी मेलोडी मैजिक की बात की जा रही है कि जनाब ये तो जो है वो छा गए हैं दोनों। और जाहिर है प्रेसिडेंट शी भी देख ही रहे होंगे, जो सेल्फी उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने कहा होगा ले जी ऐसे लेके बह गए साड़ी मेलोनी नो। तो फिर मेलोनी साहब जो उन्होंने कहा कि असी जा रहे हैं, तो बस ये हुआ है जनाब। तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जा रहा है ये राह की साजिश है, नहीं, ये नरेंद्र मोदी साहब की साजिश है कि ये जो हुआ है, और मेलोनी ने जो ये छोड़ा है, तो ये जो है इस वजह से हुआ है कि दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशन जो है बहुत बड़े हैं, और इटली चाहता है कि रिलेशन बढ़े। भारत एक तरफ से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे, और 2047 तक जो है कहा ये जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। खैर, ये तो हम आपको बहुत आगे की बात बता रहे हैं, मगर 5 ट्रिलियन तो वो अभी ही होने जा रहे हैं। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं, और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है।